क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अंग्रेजी में सही से बात नहीं कर पाते? इमेजिन करो, कोई आपसे पूछे, अगर तुम्हें 10 करोड़ मिल जाएं, तो तुम क्या करोगे? अब सोचो, क्या आप इसका सही जवाब अंग्रेजी में दे सकते हो? अगर आपका जवाब "If you get 10 crore, what will you do?" तो रुकिए, ये गलती बहुत लोग करते हैं और यही गलती आपकी इंग्लिश को अननेचुरल और गलत बना सकती है। पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं बी स्मार्ट गुरुजी, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। आज मैं आपको सेकंड कंडीशनल इतनी आसान और मजेदार तरीके से समझाने वाला हूं कि आपको कभी गलती नहीं होगी। तो चलो, बिना समय गवाए सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेकंड कंडीशनल होता क्या है। दूसरी स्थिति का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशंस के लिए किया जाता है जो असल में सच नहीं है, लेकिन हम उनकी कल्पना कर रहे हैं, यानी कोई हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं दुनिया घूमता। अब सोचो, क्या मैंने सच में लॉटरी जीती? नहीं, लेकिन मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें दूसरी स्थिति का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझो। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सेकंड कंडीशनल बनाना है, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला पार्ट, यानी इफ क्लॉज पास्ट सिंपल टेंस में होगा, और दूसरा पार्ट, यानी मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं दुनिया घूमता। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यहां वन पास्ट सिंपल है, लेकिन इसका मतलब पास्ट से नहीं, बल्कि एक कल्पना से है। इसी तरह अगर उसके पास कार होती तो वह गाड़ी से ऑफिस जाती। इफ शी हैड अ कार शी वुड ड्राइव टू वर्क। अब यहां हेड पास्ट सिंपल है, लेकिन इसका मतलब पास्ट की कोई रियल घटना से नहीं है, ये बस एक कल्पना है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि सेकंड कंडीशनल कहां लगता है, लेकिन बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आप ये बोलते हैं, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। इफ आई एम रिच आई विल बाय अ बिग हाउस। तो ये गलत है। सही सेंटेंस होगा इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। अब यहां एक और बात ध्यान देने वाली है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो जॉब ले लेता। अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो हम बोलेंगे इफ आई वर यू आई वुड टेक दैट जॉब। लेकिन रुको, यहां एक चीज अजीब लग रही है। आई के साथ तो हमेशा वास आता है ना, तो फिर यहां वर क्यों है? दरअसल जब हम किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं, तो आई और ही शी आई टी के साथ भी वॉज की जगह वर यूज करते हैं। इसीलिए इफ आई वॉज यू गलत होगा और इफ आई वर यू सही होगा। अब एक और गलती जो लोग करते हैं, अगर उसे अंग्रेजी आती तो उसे एक अच्छी नौकरी मिलती। इफ शी नोज इंग्लिश शी विल गेट अ जॉब। ये भी गलत है। सही सेंटेंस होगा इफ शी न्यू इंग्लिश शी वुड गेट अ गुड जॉब। अब एक सवाल, दूसरी स्थिति को हिंदी में कैसे पहचाना जाए? बहुत आसान तरीका है। अगर हिंदी में वाक्य इस तरह हो, अगर वह मेरा दोस्त होता तो मेरी मदद करता। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर वह मेहनत करता तो सफल होता। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह एक कल्पना है और यहां सेकंड कंडीशनल लगेगा अगर से शुरू होने वाले वाक्यों में। अगर स्थिति असल में नहीं हुई है बल्कि सिर्फ कल्पना है, तो वहां सेकंड कंडीशनल यूज होता है। तो अब जब भी आपको कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलनी हो, तो सेकंड कंडीशनल का सही इस्तेमाल करना। और अगर कोई पूछे इफ यू वर अ मिलियनेयर व्हाट वुड यू डू, तो सुनिश्चित रूप से जवाब देना, बिना किसी ग्रामर मिस्टेक के। प्रैक्टिस करो और अपनी इंग्लिश को और स्ट्रांग बनाओ। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह इंग्लिश आसान और मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं,
तो बी स्मार्ट गुरुजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, स्मार्ट बनते रहो।